Hi guys, welcome back to my channel. From today's class, we'll proceed with the analysis of class 9 mathematics RD Sharma important and और most expected question series. जितने भी chapter wise most expected question है RD शर्मा बुक के for CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे हम इस सीरीज में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम जो एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस वाइज अब इसी तरह से चलते जाएंगे। तो नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आरडी शर्मा बुक का वो ये आता है। फाइंड टू इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। आपको कहा जाएगा रूट 2 और रूट 3 के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड करो। देखो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 यह है कि मान लीजिए ये है आपका ए और ये जो इरेशनल नंबर है ये बी है। तो इनके बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा? वो रूट ऑफ ए इंटू डी है। दिस इज मेथड 1। तो पहले मैं मेथड 1 से आपको इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। मेथड 1। मेथड 1 फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए इज इक्वल टू रूट 2 एंड बी इज इक्वल टू रूट 3। हमने दोनों रैशनल नंबर को ए और बी ले लिया। ए और बी ले लिया। नाउ इरेशनल नंबर नाउ इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 will be equal to what? Root of root 2 into root 3. Root of root 2 into root 3, that is root of root 6, which means root 6 का मतलब क्या है? 6 raised to power 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगेन ये भी पावर स्क्वायर रूट में है। तो ये हो जाएगा 6 raised to power 1/2। और ये जो पावर है ये भी 1/2। नाउ वी नो दैट a raised to power m n will is equal to a raised to power m into n। तो इट विल बी इक्वल टू 6 raised to power 1/4। तो एक इरेशनल नंबर तो ये आ गया। नाउ वी विल फाइंड द सेकंड इरेशनल नंबर। देखिए हमें फाइंड करना था रूट 2 और रूट 3 के बीच में। तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में एक नंबर आ गया 6 raised to power 1/4। जैसे कि मान लीजिए ये 2 है और 6 है। 2 और 6 के बीच में एक नंबर क्या आ गया आपके पास? 5। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो मैं 2 और 5 के बीच में फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज 4 और 3। व्हाट वी विल डू नाउ? इरेशनल नंबर जो सेकंड इरेशनल नंबर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड इट बिटवीन इरेशनल नंबर बिटवीन। अब सेकंड इरेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे रूट 2 और 6 raised to power 1/4 के बीच में। बिटवीन रूट 2 एंड 6 raised to power 1/4। अब देखिए ये आपका क्या है? से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए और दो इरेशनल नंबर ए और बी के बीच में जो ये रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? रूट ऑफ ए इंटू बी। ये भी हमने समझा। तो इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ रूट 2 ए इंटू बी 6 raised to power 1/4। तो इट विल बी इक्वल टू 2 raised to power। देखिए रूट का मतलब है 1/2 और ये भी 1/2। तो पहले तो रूट 2 का मतलब है 2 raised to power 1/2। फिर ये जो रूट है ये इसकी पावर भी 1/2 इंटू इसी तरह से 6 raised to power 1/4 and of the square root 1/2। So what we will have? It will be equal to 2 raised to power 1/4 into 6 raised to power 1/4 into 1/2 क्या होगा? 1/8। 1/8 it means hence hence required required irrational number hence required irrational numbers are। फर्स्ट नंबर क्या आया था? 6 raised to power 1/4। 6 raised to power 1/4 and second irrational number will be 2 raised to power 1/4 into 6 raised to power 1/8। इज इट क्लियर? ठीक है। ये तो हो गया मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 की। देखिए मेथड 2 में क्या है? वी नो दैट देखिए रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.414213 सो ऑन, इस तरह से कुछ होती है। इसी तरह से जो इरेशनल नंबर रूट 3 है इसकी वैल्यू होती है 1.732, राइट? 05 डॉट 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 कुछ इस तरह से आप लिख लीजिए। अब इन दोनों ही रैशनल नंबर्स के बीच में अब ये देखिए डेसिमल के बाद यहां पर क्या है? 41। और यहां डेसिमल के बाद क्या? 73।
तो डेसिमल 4 1 और डेसिमल 7 3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। बात समझ में रही? 1 पॉइंट तो आपका एज इट इज ही रहेगा। तो रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 आर 0.41। तो मैं लिख सकता हूं 1.50, 1.5, या आप इसको ऐसे लिखो 1.50, 100, 100, डॉट एंड इसी तरह से 1.60, 100, 100, so on. And this is the final answer of this question. So this is method 2, this is method 1. दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। So this is the final answer of this question. Is it clear? I hope each and every concept is clear to you. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां तक आपकी क्लास 9 की बात आती है, जैसे आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाओगे और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक सेक्शन मिलेगा, क्लास 9 to 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट, जिसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी क्लासेस का कंप्लीट कोर्स जो है, कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे, जैसे आप क्लास 9 के व्यू प्ले फुल प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेके, पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 से लेके एंड चैप्टर तक, स्टैटिस्टिक्स तक का सारा जो कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे आप इसी होम सेक्शन पर, होम पेज पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करोगे, व्हाट यू विल सी, क्लास 10 की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो चैप्टर वाइज पूरे पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जिस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है। हर चैप्टर के इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स के एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल मैंने इसमें डिस्कस किया, वो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, व्हाट यू विल सी, एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर रिवीजन सीरीज। जब आपका पूरा कोर्स एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाता है तो पार्ट 1, जैसे कि आपका टर्म 1 शुरू होंगे तो टर्म 1 का पूरा सैंपल पेपर का आपका सैंपल पेपर है टर्म 1 के। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, एग्जामिनर चैप्टर वाइज सारे मैंने करवा रखा है यहाँ पे, तो सारा का सारा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप अच्छे से इसकी हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाता जाऊंगा।